18 साल बाद राहु केतु का समसप्तक योग 4 राशि पर अद्भुत कृपा। 18 मई 2025 एक रहस्यमयी संध्या जब आकाशीय चालें बदलेंगी आपकी तकदीर की दिशा। राहु और केतु ये दो छाया ग्रह जो ना तो दिखाई देते हैं और ना ही जिनका कोई ठोस आकार होता है, मगर इनके प्रभाव से जीवन की धुरी घूम जाती है। 18 साल बाद ये दोनों ग्रह एक बार फिर से ऐसे दुर्लभ योग में प्रवेश करने जा रहे हैं जो न केवल राशियों की चाल को बदलेगा बल्कि कई लोगों के लिए नए भाग्योदय का संकेत बनकर उभरेगा। 18 मई की शाम 7:35 एक अलौकिक समय जब राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे। यह संयोग सामान्य नहीं है। राहु जहां भौतिक सुख सुविधाओं, महत्वाकांक्षा और तेज बदलावों का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं केतु तप, ध्यान, वैराग्य और आत्मिक उन्नति का प्रतीक है। जब ये दोनों ग्रह समसप्तक योग यानी एक दूसरे के 7वें स्थान में स्थित होते हैं, तब अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं। यह राहु केतु गोचर उन 4 राशियों के लिए विशेष सौगात लेकर आ रहा है जिनकी किस्मत अब करवट लेने जा रही है। ये 4 राशियां आने वाले समय में धन, सफलता और प्रतिष्ठा की ओर तेजी से अग्रसर होंगी। जिन कार्यों में अब तक रुकावटें आ रही थीं, वे अचानक गति पकड़ेंगे। साहस, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में चमत्कारिक वृद्धि होगी। वहीं कुछ जातकों को गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्ति, विदेश यात्रा या नई तकनीक से जुड़ा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। यह परिवर्तन सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी लोगों को प्रभावित करेगा। जिनके जीवन में अब तक अंधेरे थे, वहां उम्मीदों का नया सूरज उगेगा। राहुकेतु का यह गोचर केवल ज्योतिषीय घटना नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संदेश है। समय बदल रहा है, अब आपको भी बदलना होगा। राहु जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को चिंगारी देता है, आपकी अधूरी इच्छाओं को सतह पर लाकर खड़ा कर देता है। वो आपको इस सांसारिक मायाजाल में और गहराई तक खींचता है। उसका प्रभाव अचानक अवसर देता है, लेकिन साथ ही परीक्षा भी लेता है कि क्या आप उस अवसर को संभाल पाएंगे। वहीं केतु वो है कटाव का ग्रह, पर वह केवल अलग नहीं करता, वह शुद्ध करता है। वह आपसे छीनता है लेकिन बदले में ज्ञान देता है। वह भ्रम हटाता है और आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आप आत्मा की सच्चाई को महसूस करते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से 7वें स्थान समसप्तक में स्थित होते हैं, तब एक गुप्त द्वार खुलता है। एक ऐसा द्वार जो आपके भीतर के मैं और मैं कौन हूं के बीच की दूरी को पाटता है। इस गोचर का असर केवल घटनाओं में नहीं, आपके विचारों, आपके निर्णयों और आपके अंदर के संघर्षों में दिखेगा। कुछ लोग भटकाव महसूस करेंगे तो कुछ को ऐसा लगेगा जैसे अब सब स्पष्ट हो गया है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 18 मई का यह दिव्य संधि काल आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। इस परिवर्तन का स्वागत खुले दिल और सजग मन से कीजिए और देखिए कैसे ब्रह्मांड खुद आपकी इच्छाओं को आकार देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि राहुकेतु का ये गोचर आपके जीवन में नई रोशनी और सकारात्मक बदलाव लेकर आए, तो अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि ज्योतिष की ये शक्तिशाली जानकारी किसी की किस्मत बदल सकती है। एक मेष राशि, इस बार राहु आपके जीवन के उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां इच्छाएं साकार होती हैं, यानी आपकी राशि से 11वें भाव में। वहीं केतु जो भीतर की यात्रा का प्रतिनिधि है, वो अब 5म भाव में गोचर करेगा, यानी आपके विचारों, रचनात्मकता और प्रेम के क्षेत्र को स्पर्श करेगा। यह खगोलीय संयोग न केवल आपके जीवन की दिशा को बदलने वाला है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व में भी नया तेज भर देगा। इस समय आपका मेलजोल प्रभावशाली और ऊंचे पदों पर बैठे लोगों से बढ़ेगा।
लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे और आपके विचारों को महत्व देंगे। समाज में आपकी एक अलग पहचान बनने लगेगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आप अपनी उपस्थिति से लोगों को प्रभावित करेंगे। जिन लोगों की नौकरी से जुड़ी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें अब अपने कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलना शुरू होगा। खासकर वे लोग जो निवेश या साझेदारी से जुड़े हैं, उन्हें उम्मीद से बेहतर लाभ मिल सकता है। यह समय आपके लिए उन दरवाजों को खोलने वाला है जो अब तक बंद थे। व्यवसाय, नेटवर्किंग और नए संपर्कों के लिए यह चरण वरदान साबित हो सकता है। नए प्रोजेक्ट, नई पहचान और नई दिशा सब कुछ आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, केतु का पंचम भाव में गोचर कभी-कभी मन को थोड़ा अकेलापन दे सकता है। कुछ संबंधों में दूरी या भावनात्मक ठहराव महसूस हो सकता है। यह समय आपको सिखाएगा कि कैसे आप व्यावसायिक सफलता के साथ-साथ भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। खुद से जुड़िए, अपने दिल की सुनिए, क्योंकि राहु अवसर दे रहा है और केतु आपको भीतर से मजबूत बना रहा है। इस द्वंद्व में ही आपके जीवन का नया अध्याय लिखा जा रहा है। अब आप जिस राह पर बढ़ रहे हैं, वहां केवल मेहनत नहीं, दृष्टिकोण भी मायने रखेगा। राहु आपके लक्ष्यों को तेजी से खींच रहा है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप सही दिशा में दौड़ें। इस समय आप जिन लोगों से जुड़ेंगे, वे आपके लिए केवल सहयोगी नहीं बल्कि मार्गदर्शक भी बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आपको थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। खासकर संतान से जुड़े मामलों में धैर्य से काम लेना जरूरी होगा। केतु यहाँ कभी-कभी दूरी, गलतफहमी या भावनात्मक ठंडक ला सकता है, लेकिन यही ग्रह आपको आत्मनिरीक्षण और रिश्तों को नए नजरिए से देखने का मौका भी देगा। यह चरण आपको सिखाएगा कि लक्ष्य पाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उस यात्रा में अपने भीतर को भी निखारना। राहु आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और केतु आपको गहराइयों से मिलाएगा। अगर आप इन दोनों को संतुलित कर पाए तो ये समय आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। आश्चर्य कीजिए मत जब जीवन अचानक रफ्तार पकड़ ले, क्योंकि ब्रह्मांड अब आपके पक्ष में बोल रहा है। बस भरोसा रखिए अपने कर्मों पर और उस शक्ति पर जो आपको हर मोड़ पर मार्गदर्शन दे रही है। 2. मिथुन राशि। जब राहु नवम भाव में प्रवेश करता है तो वह केवल भाग्य के द्वार नहीं खोलता, बल्कि आपकी सोच को सीमाओं से बाहर ले जाने लगता है। इस समय आपके भीतर नई संस्कृतियों को जानने, अलग सोच रखने और दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने की जिज्ञासा जागेगी। विदेशों से जुड़ी योजनाएं, उच्च शिक्षा या यात्राओं से संबंधित अवसर अचानक आपके सामने आ सकते हैं और उनमें से कुछ आपके जीवन की दिशा तक बदल सकते हैं। वहीं केतु, जो अब तीसरे भाव में विराजमान होंगे, आपकी अंतःशक्ति को एक नई धार देंगे। आप अपने साहस, निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास से खुद को औरों से अलग महसूस करेंगे। यह समय आपके भीतर के योद्धा को जगाने वाला है, जो कम बोलेगा लेकिन हर कदम गहराई से सोचेगा। जो लोग शिक्षा, रिसर्च या किसी प्रकार की स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय वरदान से कम नहीं। कोई ऐसा मार्गदर्शक या दिशा आपको मिल सकती है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने में सहायक होगी। नौकरी में बदलाव की संभावनाएं भी प्रबल हैं। आप कोई नया प्रोफेशन, नई भूमिका या नई जगह की तरफ आकृष्ट हो सकते हैं। यह बदलाव आपके करियर में ताजगी और चुनौती दोनों लेकर आएगा, लेकिन अंततः यह आपको और ऊंचाई देगा। यह वह समय है जब ब्रह्मांड आपको खुद से बड़ा सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है। आपकी सोच, आपकी हिम्मत और आपका नजरिया, यही अब आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। राहु और केतु दोनों ही आपको उसी ओर ले जा रहे हैं जहां आप खुद को पहले से बेहतर और परिपक्व पाएंगे। केतु का तीसरे भाव में होना आपको शब्दों से ज्यादा कर्म का रास्ता दिखाएगा। लोग आपकी बातों से नहीं,
आपके एक्शन से प्रेरित होंगे। आप जितना शांत रहेंगे उतना ही गहरा असर छोड़ेंगे। यह समय लेखन, संचार, डिजिटल मीडिया या किसी भी ऐसी गतिविधि के लिए अनुकूल है जहां विचारों को सशक्त अभिव्यक्ति की जरूरत हो, पर शोर नहीं। इस अवधि में आपकी यात्राएं केवल स्थान बदलने वाली नहीं होंगी, बल्कि वे आपकी सोच का क्षितिज विस्तृत करेंगी। कोई छोटी सी यात्रा भी आपको जीवन की बड़ी सीख दे सकती है। आप जिस किसी भी नए अनुभव से गुजरेंगे, वह आपको अंदर से निखारेगा। यदि आप किसी नई योजना की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई कोर्स, कोई ट्रेनिंग या नया स्किल सीखना, तो यही समय है। राहु आपको वह जिज्ञासा देगा और केतु वह अनुशासन जो सफलता के लिए जरूरी है। 3. कन्या राशि। इस बार राहु कन्या राशि वालों के लिए शक्ति और संघर्ष के घर यानी छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि केतु द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जहां आत्ममंथन और गहराई छिपी होती है। यह ग्रह स्थिति ऐसी है जो आपको हर उस मोर्चे पर विजेता बना सकती है जहां अब तक आप लड़ते आए थे, फिर चाहे वो शत्रु हों, पुरानी समस्याएं हों या खुद के भीतर की कमजोरियां। राहु आपके भीतर ऐसा आत्मबल भर देगा कि आप सबसे कठिन परिस्थितियों को भी चतुराई और साहस से पार कर लेंगे। कानूनी उलझनों में फंसे लोगों के लिए यह समय राहत देने वाला हो सकता है। निर्णय आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को अब मेहनत का सच्चा फल मिलने लगेगा। यदि आप लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, तो अब उसके पीछे का कारण स्पष्ट हो सकता है और सही उपचार की राह भी मिल सकती है। राहु यहां आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी धीरे धीरे मजबूत करेगा। वहीं केतु, जो अब 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, आपको भीतर की यात्रा पर ले जाएंगे। आपका मन अब भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहेगा। नींद से जुड़ी समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकती हैं, लेकिन यह भी इस बात का संकेत होगा कि आपकी आत्मा अब गहराई से सोचने लगी है। इस समय आप एकांत को पसंद करेंगे, नकारात्मकता से दूर अपने भीतर की आवाज को सुनने की ओर। ध्यान, साधना या किसी आध्यात्मिक पथ की ओर झुकाव स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। अब यह समय है जब आप अपने भीतर के उस योद्धा से मिलेंगे जो बिना शोर किए अपनी लड़ाइयां जीतना जानता है। राहु की ऊर्जा आपको संघर्षों से डरने नहीं देगी, बल्कि हर मुश्किल को एक चुनौती की तरह देखने की प्रेरणा देगी। दफ्तर की राजनीति हो या निजी जीवन की उलझनें, आप हर स्थिति में चतुराई और धैर्य से जीत दर्ज कर पाएंगे। केतु की 12वें भाव में उपस्थिति एक ओर जहां आपको मानसिक रूप से स्थिरता की ओर ले जाएगी, वहीं दूसरी ओर कुछ अधूरी भावनाओं को भी जागृत कर सकती है। ऐसे में ध्यान, मेडिटेशन या प्रकृति से जुड़ाव आपके लिए दवा का काम करेंगे। 4. धनु राशि। इस बार राहु धनु राशि वालों के लिए तीसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यह वह स्थान है जहां से हिम्मत, संप्रेषण और आत्मविश्वास जन्म लेता है। वहीं केतु नवम भाव में गोचर करेंगे, जो आपके भाग्य, धर्म और जीवन दर्शन से जुड़ा है। ऐसे में यह समय आपको खुद को साबित करने, अपनी आवाज को समाज में स्थापित करने और अपने विचारों को बेझिझक अभिव्यक्त करने की दिशा में आगे बढ़ाएगा। आपकी बातचीत में एक खास चमक आएगी। जो बातें पहले आप सोचते रह जाते थे, अब उन्हें सटीक और प्रभावशाली ढंग से कह पाने की क्षमता उभरेगी। खासतौर पर वे लोग जो लेखन, पत्रकारिता, डिजिटल मीडिया, मार्केटिंग या संवाद से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस समय नए प्लेटफॉर्म्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स या किसी बड़े ब्रेक का मौका मिल सकता है। हालांकि राहु की यह चाल आपको लगातार गतिशील बनाए रखेगी। छोटे बड़े सफर, कामकाजी यात्राएं और व्यस्त दिनचर्या, यह सब आपको थका सकता है, लेकिन इन्हीं यात्राओं से कुछ नए अनुभव और कनेक्शन भी बनेंगे जो भविष्य के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होंगे। केतु नवम भाव में आपको जीवन के बड़े सवालों की ओर खींच सकता है। आप धर्म, आस्था और परंपराओं पर गंभीर विचार करने लगेंगे।
कभी कभी यह असहमति या जिज्ञासा की शक्ल में भी सामने आ सकती है। इसलिए इस दौरान अपने पिताजी या किसी वरिष्ठ मार्गदर्शक के साथ विचारों का टकराव हो सकता है, लेकिन यह मतभेद आपकी सोच को एक नई दिशा भी देंगे। राहु केतु का यह गोचर आपको खुद की एक मजबूत पहचान गढ़ने का अवसर देने वाला है। जहां एक ओर आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करेंगे, वहीं दूसरी ओर आप खुद के विचारों और विश्वासों को फिर से गढ़ेंगे। यह समय है कर्म से शब्द तक, विचार से विश्वास तक, हर स्तर पर खुद को उन्नत करने का। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी और रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं और ऐसी ही ज्योतिषीय जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।